नमस्कार, जय हिंद, आभार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि हम लोग इस चैनल पर ग्रामर की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोगों ने ग्रामर पढ़ना शुरू किया है। ग्रामर हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस से। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था, जहाँ पे अगर आप ये कह लीजिए कि स्टार्टिंग जो हम ग्रामर अगर पढ़ना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, वो हमने क्लास 5th से स्टार्ट किया था। क्लास 5th की जो ग्रामर जिस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, उस प्रकार से आपकी बेसिक थिंकिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने शुरू किया था सेंटेंस से। और सेंटेंस में भी किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी हमने कवर किया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि आप जाइए प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल पर पिछले लेक्चर्स को देखिए। क्योंकि शुरुआत से जब आप शुरू करेंगे, पहले लेक्चर से जब आप स्टार्ट करेंगे, तो एक के बाद एक जो हमने लेक्चर्स यहाँ पर पढ़ाए हैं, चाहे वो सेंटेंस वाला लेक्चर हो, चाहे वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाला लेक्चर हो, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला लेक्चर है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने 2 लेक्चर और पढ़ाए थे। सबसे पहले था नाउन पार्ट 1 और उसके बाद हमारा लेक्चर आया नाउन पार्ट 2। तो ये इतने लेक्चर्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से ग्रामर पढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेस है ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो अच्छा हो, तो आप ये लेक्चर्स ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड होगा इस चैनल के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होगी। आपको इधर उधर यूट्यूब के ऊपर खोजना नहीं पड़ेगा कि आप ये लेक्चर्स कहाँ जाकर देखेंगे। देखिए, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले एक बेसिक फंडा होता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्रामर को समझना। और वही कोशिश हम कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने से, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने से पहले हम उसकी ग्रामर को उसकी ग्रामर को समझ रहे हैं। इसलिए ग्रामर को हमने शुरू किया है। उसके बाद ग्रामर के बाद हम लोग कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशंस, जो कंपटीशन में आने वाले जितने भी पोर्शंस हैं, जितने भी पार्ट हैं, आने वाले लेक्चर्स में आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए सबसे पहले ग्रामर का पक्का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये जो जर्नी है ग्रामर को पढ़ने की, या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, उसमें कई सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। यहाँ पर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आपको किसी भी एक न्यूज़पेपर को ले लेना चाहिए, उसके आप रीडिंग कीजिए, वहाँ से आप वर्ड मीनिंग निकालिए, वर्ड मीनिंग को आप पक्का कीजिए, रिवाइज कीजिए, और फिर उनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, ग्रामर तो जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल उतनी चीज़ काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी डिबेट कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर एक फ्लाइंग कलर के साथ आप निकल के बाहर आएँ, तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ग्रामर तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ घर पे जब आप स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, तो आप रीडिंग ज़रूर कीजिए। रीडिंग में आप बुक रीड कर सकते हैं, इसमें आप न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से कोई भी एक आर्टिकल ले लीजिए डेली, उस एक आर्टिकल को आप रीड कीजिए। उस आर्टिकल के अंदर से जितने भी वर्ड्स निकल के आते हैं, उनको आप अपने एक नोट पैड में या एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से देखिए। उनका मीनिंग जब आप डिक्शनरी से, या फिर आप आजकल मैक्सिमम लोग तो गूगल का यूज़ करते हैं,
तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप डिक्शनरी से उनका मीनिंग देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक फंड है, जब आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको वर्ड, आप उसको पढ़ेंगे, आपको डिक्शनरी में वर्ड पढ़ने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कई सारे वर्ड्स और भी पढ़ने को मिलेंगे, उसके सिनोनिम्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आप कीजिए कि कोई भी बुक आप रीड कीजिए, उसमें से जो मीनिंग्स वर्ड्स निकलते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनको आप नोट डाउन कीजिए अपने एक नोट पैड में, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उनका फिर मीनिंग आप सर्च कीजिए और उनका मीनिंग आप अपनी नोट पैड में, नोटबुक में लिख लीजिए। ये एक्सरसाइज जब आप डेली करते हैं, ये एक्सरसाइज जब आप डेली करते हैं तो आप सोचिए कि अगर रोज़ का आप 5 वर्ड भी लेंगे तो एक हफ्ते में आपको कितने वर्ड हो जाएंगे? 35। अगर 5 वर्ड डेली आप निकालते हैं न्यूज़पेपर से, बुक से, मैगजीन से, तो एक हफ्ते में आप 35 वर्ड ऐड कर लेते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर। ये मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इसके आगे भी, इसके ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 5 की बजाय आप 10 भी कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब आप ये वाली प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो आपकी डिक्शनरी में, आपकी पर्सनैलिटी में 40 से 50 वर्ड ऐड हो जाएंगे हर हफ्ते। और जब आप एक हफ्ते में आपके 40 से 50 वर्ड ऐड हो जाएंगे तो आप सोचिए 4 हफ्ते में 160 वर्ड, अराउंड 150 वर्ड आपकी डिक्शनरी में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड हो जाते हैं। 4 हफ्ते मतलब 30 दिन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर जहां आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, वही एवरेज गिने चुने वर्ड्स आप यूज़ करते थे अपने बोलने में, अपनी लैंग्वेज में, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब आप ये वाली प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जब आप ये वाली प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिट इसका मिलता है, रीडिंग का बेनिफिट कितना मिलता है। लैंग्वेज को समझने के लिए आपको रीडिंग करना मस्ट है, वर्ड मीनिंग आपका पक्का होना मस्ट है। अगर ये चीज़ें आपकी पक्की हो गई तो ग्रामर के साथ साथ जब ये चीज़ें आपको ऐड हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, तो किसी भी लैंग्वेज पर आपकी जो कमांड है वो अच्छी हो जाएगी। ये वाली प्रैक्टिस आप करके देखिए डेली। फिर क्या करना, ये एक दिन का काम है, ये पूरा जो मैंने आपको बताया, इट इज़ ओनली फॉर 1 डे। नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं फिर आप यही एक्सरसाइज करते हैं, और यही एक्सरसाइज करने से पहले, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज जरूर कीजिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि जो पिछले दिन आपने जो पढ़ा था, पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसको आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रिवाइज जरूर कीजिए। जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा, आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अगली एक्सरसाइज पर चल सकते हैं। जब आप उसके बाद अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आपको देखिए, आपको पता लगेगा कि जब जो चीज़ आपने पीछे पढ़ी हुई है वो आपकी मेमोरी में कितनी फिट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था यूज़ इन योर लाइफ। यूज़ इन योर लाइफ, इसको आप कैसे करेंगे? यानी जो वर्ड आपने पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज आप ये कर रहे हैं डेली, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे? आपकी डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, आपकी डेली लाइफ में जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, उसमें उन वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए। उन वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए जो आपने न्यूज़पेपर से पढ़े हैं, या आपने जो बुक से पढ़े हैं, या आपने जो मैगजीन से पढ़े हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो और लोगों से कितनी बेहतरीन हो जाएगी, कितनी बेहतर हो जाएगी, कितनी अव्वल दर्जे की हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट है। ये मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज, किस प्रकार से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स, जिसको हम कहते हैं, देखिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी जो एक्सरसाइज थी हम उसको फॉलो ज़रूर करेंगे। और हमारी क्या एक्सरसाइज थी? हमारी एक्सरसाइज थी रिवीजन।
हमारी एक्सरसाइज थी रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पिछली जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको आप भूल जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किस प्रकार का? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इस प्रकार का कि उसका एक पर्पसफुल मीनिंग हो, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकले। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और वो कौन कौन से हैं सेंटेंस? नंबर 1 हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 हमने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़े थे। और ये क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल स्टेटमेंट। जिस सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई होती है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस भी 3 तरह की चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। अगर किसी सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती है तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, हु, हुम, वाई, व्हाट, इनसे स्टार्ट होता है। और एक सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये दोनों ही प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा गया होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है और इस प्रकार के सेंटेंसेस में सडन फीलिंग शो की गई होती है। सडन फीलिंग शो की गई होती है। और सडन फीलिंग किस प्रकार की होती है? बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास होगा, खुशी होगी, गम होगा, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जिसके बारे में कहा गया होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, अबाउट हुम, जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बोली गई होती है, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ कही गई होती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है। जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनके स्टार्टिंग में मैंने हर एक लेक्चर के शुरू में मैंने रिवीजन करवाया है। तो अगर आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आपको रिवीजन करवाता हूँ सबसे पहले। तो यानी किसी भी सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि अमित इज़ अ नाइस बॉय। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है और इसमें अमित के बारे में बात हो रही है कि अमित इज़ अ नाइस बॉय, अमित एक नाइस लड़का है। तो जो मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो बात होती है, जो कहानी उसमें बताई गई है, जो बात उसमें बताई गई है सब्जेक्ट के बारे में, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है ये चीज़, मैंने बहुत बार आपको बता दी, इसलिए आपको ये चीज़ अब तक समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में, वो था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं। वो मैंने आपको बताई थी वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, उसके बाद में प्रीपोजिशन, उसके बाद में कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। ये देखिए 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी, जिनमें से हमने अभी तक नाउन को पढ़ा है और नाउन को हम पढ़ रहे हैं। और नाउन में भी हमने 2
लेक्चर इसके हमने दे दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाउन पार्ट 1 और नाउन पार्ट 2। नाउन पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन, नंबर 2 था इसमें कॉमन नाउन, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, यानी नाउन के पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरे में हमने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटीरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन फिर मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं सम अदर काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन सी है वो? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के नाम को पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या मतलब है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, नाउन जो 5 तरह की नाउन मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, ये 5 तरह की नाउन मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा भी कुछ नाउन्स के पार्ट हैं, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स एज अ नंबर, नाउन्स एज अ जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर जब हम ये सारे लेक्चर्स पढ़ लेंगे, नंबर्स, जेंडर्स, उसके बाद जाके नाउन कंप्लीट होती है। ये सब अगर सारे के सारे टॉपिक्स अगर मैं एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा, एक ही लेक्चर में बता दूंगा, तो जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन दे के मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, जिसमें किन्हीं चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ 2 बैग्स, अगर मैं कहूँ 1 चेयर, अगर मैं कहूँ 1 लैपटॉप, तो ये क्या है? ये है काउंटेबल नाउन। ये क्या है? ये है काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इन चीज़ों को हम काउंट कर पा रहे हैं। हमारे सामने वो नंबर्स दिए गए हैं जिनके हेल्प लेके हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाती हैं काउंटेबल नाउन्स। इसमें आप और भी एग्जांपल ऐड कर लीजिए, इसमें आप बुक्स ऐड कर लीजिए, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नंबर दिया गया है 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, इस प्रकार से, या कुछ इस प्रकार के भी नाउन्स होते हैं। अगर लिखा होता है स्टार्स, मान लो स्टार्स अगर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इसको आप काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। लेकिन अगर हम ये कह दें ट्रू स्टार या 2 स्टार, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2 स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं। 2 तारे हैं, उसके सामने उसका नंबर दिया गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे काउंटेबल नाउन। लेकिन यहीं पर अगर हम खाली स्टार्स की बात करें तो हम उसको नहीं काउंट कर सकते, वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा आपको मच, मैनी, मोर, इस प्रकार के नंबर्स में आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मिल्क, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये, इसीलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नाउन तो ये है बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। फ्लोर यानी आटा, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। राइस, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार के नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते
वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और ऐसी नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब एक एक करके इनको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बैलून है, अगर मैं बैलून की बात करूँ तो क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, बैलून को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। काइट्स काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। मंकी बहुत ही सिंपल है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको लें, हेयर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, बाल को आप काउंट नहीं कर सकते। मनी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। मनी का मतलब हुआ 1 रुपया 2 रुपया अगर आप लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं 1 रुपी, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन आप बात कर रहे हैं मनी, आप टोटल वेल्थ की बात कर रहे हैं। जब आप टोटल वेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। किंग अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। आइसक्रीम, अगर आप इसके पहले नंबर लगा देते हैं 1 2, तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और किस प्रकार की चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यही है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इनको आप किस प्रकार काउंट कर पाएंगे? इनको आप नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो सभी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। या फिर मटेरियल नाउन की आप बात करें तो, या फिर अगर आप मटेरियल जितने भी होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या और भी आयरन, अभी मैंने आपको बताया था, क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, और वो अनकाउंटेबल किस प्रकार से होती है, क्यों हम उनको अनकाउंटेबल कहते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। और काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जैसे शुगर, वाटर, इनके साथ आप आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं करते हैं। ये वैसे मैं आपको जो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पर ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन छोटा सा आपको बता देता हूँ, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है उनके साथ आप ए और एन, यानी जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये रूल है कि उनको आपको यूज़ नहीं करना है। डेफिनेट आर्टिकल यानी द को आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कब कर सकते हैं वो भी आपको जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद एक रूल आप इसमें और देख लीजिए, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई भी प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते, यह बनता है। जैसे प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ये जब हम नाउन्स एज अ नाउन्स एज अ नंबर हम पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर्स में, इसके अगले वाले लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं या कभी भी नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम वाटर्स तो नहीं लिख सकते। कभी आपने देखा है कहीं पे वाटर्स लिखा हुआ, कहीं पे आपने देखा है कभी मिल्क्स लिखा हुआ, कभी आपने देखा है शुगर्स लिखा हुआ? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी, नहीं लिखी जाएगी। इसको भी आप एज अ रूल मान सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म।
ठीक है। और दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। तो ये था मेरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आपको जो लेक्चर्स मैंने आपको बताना था, क्योंकि नाउन्स अभी ख़त्म नहीं हुई है। नाउन्स केवल वो ही 5 प्रकार के नाउन्स नहीं है कि 5 प्रकार के नाउन हमने पढ़ी उसके बाद लेक्चर ख़त्म, यानी नाउन्स ख़त्म, जी नहीं। नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल काउंटेबल भी है। उसके बाद नाउन्स एज ए जेंडर हम लोग पढ़ेंगे, यानी मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद नाउन्स एज ए नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये भी हम लोग नाउन्स में पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये लेक्चर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी लेक्चर नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ शॉर्ट में बता दी है। जो काउंटेबल नाउन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकती है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकती है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा कि जो काउंटेबल नाउन है, जो काउंटेबल नाउन है वो, उसको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंगुलर में भी चेंज कर सकते हैं, और उसको हम प्लूरल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो काउंटेबल नाउन होती है उनको हम सिंगुलर में भी चेंज कर सकते हैं, उनको हम प्लूरल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉय, जैसे टॉय हो गया, तो इसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? टॉयज। किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और उसको कौन कौन से रूल होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो भी आने वाले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा जब हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। जो भी सबसे पहले कि जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, पहली बार इस चैनल पर आया है, वो लेक्चर पिछले वाले ज़रूर देखिए, और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बेल आइकन आएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, ये सब्सक्राइब का बटन होता है यहाँ पर, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे राइट साइड में एक बेल का सिंबल बन जाता है। ठीक है। ये बेल का सिंबल पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, यानी नाउन्स एज ए नंबर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।